कन्नौज की घटना पर बोले राज्य मंत्री रघुराज सिंह। कहा सपा नेता दैत्यों के वंशज, ममता बनर्जी दैत्यों के वंशज की सरदारनी। गांधी परिवार ने किया देश का सत्यानाश। लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। सबक सीखकर बीजेपी 10 विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। बता दें कि अध्यक्ष व राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन डॉक्टर रघुराज सिंह का आज आगमन आजमगढ़ हुआ। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने श्रम विभाग आजमगढ़ मंडल की अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ में विभागीय बैठक और हमारे जितने कार्यदायी संस्था है उनकी बैठक आज ली गई है। बताया कि प्रदेश सरकार मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसमें 60 वर्ष की उम्र होने पर 1000 पेंशन दी जाती है। कुशल कारीगर को 1500 रुपए पेंशन दी जाती है। पुत्री के विवाह के लिए अनुदान दिया जाता है। भवन बनाते समय अगर विकलांग हो गए तो 2 लाख रुपए दिया जाता है और अगर मजदूर की मौत हो जाती है तो 5 लाख दिए जाते हैं। अयोध्या के बाद कन्नौज में नाबालिग के साथ रेप के प्रयास में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के नेता पर प्रहार करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि यह सभी दैत्यों के वंशज हैं। यह लोग बलात्कार को बलात्कार नहीं मानते। विपक्षी नेता जितने भी हैं सब दैत्यों के सरदार हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दैत्यों के वंशजों की सरदारनी है, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक के कारण उनको न्याय की बात नहीं करनी आती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई ऐसा दल नहीं है जो बंगाल के मुद्दे पर बात करे। सबको मुस्लिम वोट बैंक बिखरने का डर है। हम वोट के सौदागर नहीं, हम न्याय के सौदागर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर राज्य मंत्री ने कहा कि शेख हसीना को शरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है और कोई देश उनको शरण देने को तैयार नहीं था। कहा कि जिस तरह बांग्लादेश के उपरोधियों ने शेख हसीना के वस्त्रों का लहरा, इससे यह साबित होता है कि यह दैत्यों के वंशज हैं। चोरी, बलात्कार और बदमाशी इनकी यही प्रवृत्ति है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद 10 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में भाजपा की जीत को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता हमसे कुछ नाराज थी। हमको सबक सिखाने के लिए 33 सीटें दी, इसलिए अब हम सबक सीख गए हैं। गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सभी 10 सीटें उपचुनाव में हम जीतेंगे। हिंडन वन की रिपोर्ट को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि वह राहुल गांधी की साजिश है। राहुल गांधी ना हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई और न सिख। वह किसी 5वें पंथ में पैदा हुए हैं। राहुल गांधी देश की अस्थिरता पैदा करने के लिए हिंडन वन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह भी तब जब माँ बेटे जमानत पर है। गांधी परिवार ने देश का सत्यानाश किया। उन्होंने औरंगजेब के नाम पर रोड बनवाई, गजनी के नाम पर रोड बनवाई, लेकिन महाराणा प्रताप को कहीं नहीं दर्शाया। देश की गद्दार है। 22 अगस्त को कांग्रेस के आंदोलन को लेकर कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा वह जेल जाएगा। दुर्घटना में 5 लोगों को मिल चुका है। कल मैं माननीय मंत्री जी की दुर्घटना में बताया जाता है, हमारे यहाँ 5 लोगों को मिल चुका है। कल मैं माननीय मंत्री जी बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? आजमगढ़ विभागीय बैठक और हमारी जितने भी विभाग कार्यदायी संस्था हैं उन सब की एक मीटिंग सेस के संबंधित लेने के लिए आया हूँ। आपकी तरफ से कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं? हमारी तरफ से लेबर के लिए पूरी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे 60 वर्ष के हो गए तो हम पेंशन 1000 देते हैं, कुशल कारीगर को 1500 देते हैं, उनके पुत्री के लिए विवाह में अनुदान देते हैं। हम उनके भगवान ना करे आपका घर बनाते हुए अंग भंग हो गया 2 लाख रुपया देते हैं, और भगवान ना करे वो मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं तो 5 लाख देते हैं। तो हमारी इतनी कल्याणकारी योजना है जितनी भारत में शायद ही कहीं किसी राज्य में हों। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश की, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया। क्या देखिए, दैत्यों के वंशज हैं। इनके यहाँ बलात्कार नहीं मानते ये लोग, और दैत्यों के वंशजों के ये विपक्षी नेता जितने भी हैं ये सब उनके सरदार हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, और 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की। ये सारे जो पंथ बने हैं सब अपने आप को इनके महान पुरुषों ने बड़ा सोच समझ के बनाया था, परंतु आज उसका सबका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे भी कलकत्ता में, आप तो ये बलात्कार की बात कर रहे हैं, कलकत्ता में एक मौलवी ने
4 महीने पहले अपनी सगी बेटी 16 साल की बेटी के साथ निकाह किया है। 4 महीने पहले आप लोगों ने छापा है, वो तो टीवी में भी दिखाया था। उसने कहा हमको रात को सपना आया और हमने अपनी बेटी के साथ निकाह किया है। तो इसलिए ये दैत्यों के वंशज हैं, दैत्यों के वंशजों के आचरण के रूप में ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान माफ़ नहीं करेगा। ईश्वर के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं होगी। सर, कोलकाता में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, इसको लेकर के तमाम बंगाल सरकार पर भी आरोप लग रहा है, इसको किस तरीके से दिखाया? देखिए, ममता बनर्जी जो दैत्यों के वंशजों के सरदारनी हैं, क्योंकि उनको केवल वोट के खातिर न्याय की बात नहीं करनी। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी, आज बंगाल में जो हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई विपक्षी पार्टी इसलिए नहीं बोली कि मुस्लिम वोट बिगड़ जाएगा। हम वोट के सौदागर नहीं हैं, हम न्याय के सौदागर हैं। हम चाहे धर्म पंथ कोई भी हो, हम न्याय करने के उसमें रहते हैं, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। मानव जाति में रह के न्याय नहीं मिला तो कब मिलेगा? बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां कुछ बोलने को तैयार नहीं। इस पर अब मैं बोलता हूं, मैं तो साफ बोलता हूं। देखियो, ये मैंने जो कहा आपको कि इनकी सोच, देखिए शेख हसीना को शरण भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और कोई देश ने विश्व में उनको शरण नहीं दी। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी माँ बहन की बेटी का कोई अंग वस्त्र ऐसे प्रदर्शन करेगा? कोई करता है क्या? क्या मानवता है क्या ऐसी? तो ये दैत्यों के वंशज हैं, दैत्यों का इनका सोच है, इनका बलात्कार, इनका डकैती, चोरी, बदमाशी, इनकी वही प्रवृत्ति है। इस कारण अब शेख हसीना किसी की दादी होंगी, किसी की अम्मा होंगी, किसी की चाची होंगी, किसी की बड़ी ताई होंगी, और उनके अंग वस्त्रों का प्रदर्शन करना ये केवल दैत्य करते थे। सतयुग में भी दैत्य करते थे, द्वापर में भी दैत्य करते थे, त्रेता में भी दैत्य करते थे, और आज कलयुग है, कलयुग में भी दैत्य कर रहे हैं। तो ये दैत्यों के वंशज हैं। सर, उपचुनाव में किस तरीके से रणनीति रहेगी इस बार? उपचुनाव में हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। हम लोगों से क्योंकि आप पूछेंगे जरूर, हम लोगों से कुछ लोग नाराज थे, जनता नाराज थी। हमको सबक सिखाने के लिए 33 सीटें दी हैं, इसलिए हम सबक सीख गए हैं उनसे। जो गलतियां हैं पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। सर, कई बार कहा जाता है कि कार्यकर्ता नाराज है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता नाराज रहते हैं, तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला था पिछले चुनाव में। बिल्कुल ठीक करें, मैंने कह दिया ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। हम लोगों ने अपनी गलतियों को सुधार किया है, इस कारण 10 की 10 सीट जीतेंगे। सर, हिडनबर्ग को लेकर के बड़े देखिए, हिडनबर्ग तो ये देखिए, राहुल व्यक्ति जो है ना, न तो वो हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न ईसाई है। वो तो 5वीं कोई अलग कौम है। तो उन्हें हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए उनकी सोच है, उनकी भावना। खुद माँ बेटे जमानत पे छूटे हुए हैं, और उसके बावजूद ऐसी स्थिति है। ये इस परिवार ने इस देश का सत्यानाश किया, और इसने सत्यानाश औरंगजेब के रोड बनाए और महमूद गजनवी के रोड बनाए, लेकिन इन्होंने महाराणा प्रताप को दर्शाया नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास को इन्होंने नहीं पढ़ा है। ये देश के गद्दार हैं। सर, 22 अगस्त को कांग्रेस कह रही है कि हम ईडी के जहां जहां दफ्तर हैं पूरे इंडिया में, वहां वहां हम उसका घेराव करेंगे। वजह क्या थी? जेल जाएंगे, जो भी कानून तोड़ेगा जेल जाएंगे, जेल में सड़ाए जाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद।